हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 8 के मिड टर्म का जो पेपर है, उस मैथ का पेपर, उसको सॉल्व करेंगे। और आज का जो वीडियो है वो पार्ट 2 होने वाला है, जिसमें हम लोग सेक्शन बी और सी को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो पार्ट 1 में मैंने सेक्शन ए को पूरा सॉल्व किया था, जिसमें टोटल 12 क्वेश्चन था, ठीक है। और वो सब क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का था। तो आज हम लोग सेक्शन बी और सेक्शन सी को सॉल्व करेंगे। ये हमारा मिड टर्म का क्लास 8 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें 2.5 आवर होता है। टोटल मार्क्स जो होता है वो 60 मार्क्स होता है, ठीक है। इसमें टोटल सेक्शन जो होता है वो A to E होता है, 5 सेक्शन होता है टोटल, जिसमें हम लोग A सॉल्व कर चुके हैं, सेक्शन A। आज हम लोग सॉल्व करेंगे सेक्शन B और सेक्शन C, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। ये है, अगर आपने नहीं देखा है ये वीडियो तो जाके आप देख सकते हैं। हमारे चैनल पे पार्ट A करके अपलोड होगा, उसे आप देख लेंगे, ठीक है। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सेक्शन बी। ये है सेक्शन बी, यहाँ तक सॉल्व हो चुका था। ये है सेक्शन बी, जिसमें टोटल क्वेश्चन जो है वो 2 से स्टार्ट है। 1 क्वेश्चन जो था, जिसमें 12 क्वेश्चन है टोटल, वो सेक्शन ए में है। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के ये क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक है सेक्शन बी में, और 8 to 10 जो है वो सेक्शन सी में है। क्वेश्चन 8 to 10 है, ये सेक्शन सी में है, ठीक है। तो आज हम ये दोनों सेक्शन को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। और ये पेपर जो है इंग्लिश और उर्दू में है, और हम जो सॉल्व करने वाले हैं ये हमारा मीडियम होगा इंग्लिश मीडियम, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी जो है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, सॉल्व z बाई z प्लस 12 इज इक्वल टू 5/9। यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है जिसे हमें सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा ये, z बाई z प्लस 12 इज इक्वल टू 5 क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ से 1 किस में था, सेक्शन ए में था, तो 2 है z बाई z प्लस में 12 इज इक्वल टू 5/9, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है जिसे हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सब कुछ सिंप्लीफाई हुआ है। यहाँ पे सिंपली वो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये दोनों इक्वेशन जो करने से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे और इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो जब हम z को 9 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 इंटू z हो जाएगा। और जब 5 को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5z होगा प्लस 5 इंटू 12, ठीक है। तो 9z हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे, 9z इज इक्वल टू 5z प्लस 12 5 ज़ा 60, ठीक है। 12 5 ज़ा 60, तो यहाँ पे लिखेंगे 60। अब जो यहाँ पे लाइक टर्म है उसको एक साइड कर लेंगे, ठीक है। तो ये लाइक टर्म मतलब z में है, ये 9z ये 5z, इसे एक कंबाइन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 9z माइनस 5z इज इक्वल टू 60। ये z है, 2 नहीं है। 9z और 5z, ये माइनस में ये प्लस में है। तो जब साइन अलग अलग होता है इक्वेशन में तो क्या करते हैं, हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 9z से 5z को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4z बचेगा। कितना z बचेगा, 4z। और साइन किसका होगा, जो बड़ा है, 9z बड़ा है या 5z बड़ा है, तो 9 बड़ा है तो साइन यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, प्लस 4z इज इक्वल टू 60। तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60/4। तो 4 से हम डिवाइड करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 2 जाएगा तो 4 5 ज़ा 20, मतलब z की वैल्यू क्या आ गई, 15। ये हमारा हो गया क्वेश्चन 2 जो है, इसका आंसर हो जाएगा क्या, 60 हो जाएगी। z की वैल्यू 60 हो जाएगी, सॉरी z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर 15 होगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन, जो कि 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारा सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो कि इवेलुएट क्यूब रूट ऑफ 125 इंटू 27। 125 और 27 जो है, इसका हमको क्यूब रूट फाइंड करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 उसमें हमें क्या करना है, हमें इस नंबर का 125 का और 27 का क्यूब रूट फाइंड करना है। तो इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे बाय फाइंडिंग द क्यूब रूट ऑफ 125 एंड 27। तो 125 का क्या होता है, इसको हम एक अलग अलग करके लिख लेते हैं। 125 का क्यूब रूट क्या होता है और 27 का क्यूब रूट क्या होता है, दोनों को अलग अलग हम करेंगे। तो क्यूब रूट कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली जो हमें नंबर दिया है इसका हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टर से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। प्राइम फैक्टर करेंगे इसको, तो यहाँ पर हम लगाते हैं, यहाँ पे 5 है तो ये 5 से लग जाएगा, 5 2 ज़ा 10, और ये आ जाएगा 5 5 ज़ा 25, और फिर 5 से लगेगा 5 5 ज़ा 25। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा, इसका क्यूब रूट हो जाएगा। मतलब 5, इसको कितने टाइम लिखेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5। तो जब हम इस चीज़ को हम कितनी बार लिख सकते हैं, 5 की पावर 3। तो ये 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 5 को तो क्या आएगा, 125। तो इसका मतलब 125 का क्यूब रूट क्या होगा, 5 हो जाएगा। उसी तरीके से 27 का जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 आता है, ठीक है। तो 3 इंटू 3 3 टाइम आता है। तो क्यूब रूट कैसे लेते हैं, जब किसी चीज़ को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इस नंबर का क्यूब रूट हो जाता है। जैसे कि 27 का क्यूब रूट क्या होगा, 3 3 3 ज़ा
3 9 ज़ा 27 और 3 3 ज़ा 9, तो क्या होगा 3 की पावर 3, तो इसका 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पे 27 आ रहा है, इसका मतलब 27 का प्राइम फैक्टर क्यूब रूट क्या होगा 3 होगा। तो ये हमारा हो गया, इसका अलग से 5 हो गया और इसका 3 हो गया। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है सिंपल, तो 5 3 ज़ा 15, तो मतलब क्यूब रूट ऑफ 125 इंटू 27, इस दोनों का एक साथ में क्या हो जाएगा, क्यूब रूट क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग करके हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसको करने के लिए क्या करना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, उससे अच्छा है कि हम इस दोनों को अलग अलग प्राइम फैक्टर करें और क्यूब रूट फाइंड कर लें। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इच इंटीरियर एंगल। चलिए 4 से पहले हम जो यहाँ पे और करके दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में 2 ऑप्शन है, ये भी बना सकते हैं ये भी बना सकते हैं, तो हम इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने इसे सॉल्व किया होगा तो वो कैसे चेक करेंगे सही है गलत, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ही और करके है, क्वेश्चन है रूट अंडर 0 पॉइंट फाइंड द वैल्यू ऑफ 1000 है, 1000 का क्यूब रूट फाइंड करना है और प्लस में 0.008 का क्यूब रूट फाइंड करना है। तो 1000 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 10 होता है। इसका भी सिंपली क्या करेंगे आप, 1000 का प्राइम फैक्टर करेंगे, 10 इंटू 10 इंटू 10 आता है 1000 का प्राइम फैक्टर, तो 10 हो जाएगा इसका प्राइम ये क्यूब रूट, और प्लस में 0.008 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे पॉइंट हटाएंगे डेसिमल और यहाँ पे 1 डालेंगे और यहाँ पे 3 0 हो जाएगा। तो 8 का क्यूब रूट क्या होता है, 8 का क्यूब रूट होता है 2 और 1000 का क्यूब रूट क्या होता है 10 होता है। अब इसको लिख देंगे 10 प्लस 2/10, 2/10 क्या हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। अब इसको और इसको ऐड कर देंगे 10 को 0.2 में, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 10.2। तो इस दोनों का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 10.2 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 10.2 हो जाएगा। ठीक है, 1000 का हो जाएगा 10 और 0.008 का 0.2 होता है। अगर आपको नहीं आता है तो आप इसको डेसिमल हटा के 1000 लिखेंगे और 8 का क्यूब रूट होता है 2 और 1000 का क्यूब रूट होता है 10, तो 2/10 डिवाइड करेंगे, जब इसको फ्रैक्शन को हटाएंगे तो 0.2 आएगा और 10 को 0.2 में ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10.2 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो एक ऑप्शन में था, एक और क्वेश्चन था, उसका आंसर क्या हो गया 10.2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें गिवन है, क्वेश्चन पूछ रहा है इच इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन ऑफ मेजर 108 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ अ पॉलीगन। एक पॉलीगन है जिसमें हर एंगल की वैल्यू, इंटीरियर एंगल की वैल्यू जो है ना यहाँ पे 108 डिग्री है। तो बोला जा रहा है कि वो पॉलीगन क्या होगा, उस पॉलीगन में कितने साइड होंगे, जिसमें हर पॉलीगन का जो एंगल है वो पॉलीगन के हर एंगल की वैल्यू जो है 108 डिग्री है। तो उस पॉलीगन में कितने साइड्स होंगे, साइड्स पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो पॉलीगन है, पॉलीगन का साइड फाइंड करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन का फॉर्मूला यूज़ करके हम साइड फाइंड करेंगे। इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन में n। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, n है नंबर ऑफ साइड। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल गिवन है हमको, तो नंबर ऑफ साइड हम फाइंड कर सकते हैं। इंटीरियर एंगल की वैल्यू क्या गिवन है 108 डिग्री गिवन है, तो हम लिख लेंगे, ये फॉर्मूला आप लिख लेंगे। अगर आपको इंटीरियर एंगल गिवन है तो आप साइड फाइंड कर लेंगे, अगर आपको साइड गिवन है तो आप इंटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूला से। तो अभी हमें इंटीरियर एंगल गिवन है, हमें साइड फाइंड करना है। ठीक है, तो 108 डिग्री इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन में n। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 108 में n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 108 डिग्री इंटू n इज इक्वल टू n-2। तो n को 108 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 इंटू n माइनस 180 को n से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -360 डिग्री। सिंप्लीफाई, ये बहुत ईजी ये कैलकुलेशन है यहाँ से। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ये तो बहुत ईजी है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जो कंबाइन सेम टर्म है उसको एक साथ कर लेंगे। तो n वाला टर्म है, ये भी n वाला है, तो इस दोनों को एक साइड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 108 n माइनस में 180 n इज इक्वल टू में -360 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 108 है और यहाँ पे 180 है, तो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, डिफरेंट साइन है, तो डिफरेंट साइन में क्या होता है सब्ट्रैक्ट होता है। तो 180 से 108 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस करने पे हो जाएगा 73
72n, ठीक है। 180n से 108n को माइनस करते हैं तो 72n होगा, और साइन किसका होगा, माइनस का होगा, बिकॉज यहाँ पे 180 जो है वो बड़ा है और यहाँ पे साइन माइनस लगा हुआ है, तो ये -72n हो जाएगा इज इक्वल टू -360 डिग्री, ठीक है। तो माइनस से माइनस को जब हम डिवाइड करेंगे, ये भी यहाँ पे डिग्री में था, ये भी डिग्री था, ये भी 72 डिग्री एन हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या होगा, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन की वैल्यू हो जाएगी 360 अपॉन में 72 डिग्री में था, ठीक है। जब इसे हम अब क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, इससे हम कट करेंगे, यहाँ से आपको सिंप्लीफाई कर देना है, तो क्या हो जाएगा, आप अगर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो हम 2 के टेबल से कट करेंगे, क्या हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 और ये 1 यहाँ आ जाएगा, 2 6 ज़ा 12, ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16 0, फिर 2 से कट कर देंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18 0, ठीक है। फिर 2 से कट करेंगे तो 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, ठीक है, 9 5 ज़ा 45, तो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू हो जाएगा 5। मतलब ये जो पॉलीगन है जिसमें हर एंगल की वैल्यू 180 डिग्री है, इसमें कितने साइड्स होंगे, 5 साइड्स होंगे, 5 साइड्स वाला पॉलीगन है ये, ठीक है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा n इज इक्वल टू 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो इसका आंसर क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ इवेल्युएट रूट अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 156 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर एक और स्क्वायर रूट है और 169, इसे सिंप्लीफाई करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 5, इसमें क्या दिया हुआ है, 156 के अंदर एक और रूट है और यहाँ पे 69, इसे सिंप्लीफाई करना है, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने से पहले इसे करेंगे, इसलिए कि ये रूट के अंदर एक और रूट के अंदर ये है, तो 156 और रूट अंडर 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 169 का स्क्वायर रूट होता है, यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं 169 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 13 होता है, ठीक है। 13 इंटू 13 अगर करते हैं तो 169 होता है, तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा इसका 13, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटू 13। अब इस दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पे इस दोनों को ये कर देते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं होगा, प्लस होगा, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में प्लस गिवन है, ठीक है। 156 प्लस रूट अंडर के अंदर 169, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा प्लस 13, तो 156 को 13 से ऐड कर देंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, 169 हो जाएगा। अब फिर इसका रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 169 का रूट हो जाएगा 13, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा है सेक्शन बी ही का क्वेश्चन है, अभी सेक्शन बी कंप्लीट नहीं हुआ, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है, अ बैग कंटेन 4 रेड 5 ब्लैक एंड 5 वाइट बॉल्स, अ बॉल्स इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम अ बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग बॉल ड्रॉन अ रेड बॉल। बोला जा रहा है कि एक बैग है जिसमें जो है ना 4 रेड बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है एंड 5 वाइट बॉल है, तो इसमें से हम रैंडमली एक बॉल को निकालते हैं, तो वो बॉल जो हम निकाल रहे हैं उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉल जो होगा रेड बॉल ही होगा। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, यहाँ मैं लिखती हूँ, प्रोबेबिलिटी जो होगा रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी सिंपली क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होता है फेवरेबल आउटकम, ठीक है, फेवरेबल आउटकम अपन में टोटल आउटकम, ठीक है, फेवरेबल आउटकम अपन टोटल आउटकम। तो हो गया फेवरेबल आउटकम क्या हो गया कि मतलब रेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछा है ना, तो सबसे पहले टोटल आउटकम मतलब कि टोटल बॉल्स है कितने बैग में, तो टोटल बॉल्स हो गए 4 रेड 5 ब्लैक एंड 5 वाइट, तो 5 5 10 और 14, तो टोटल कितने बॉल्स हो गए, 14 हो गए, और उसमें रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है हमसे पूछा जा रहा है ना, तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, टोटल कितने रेड बॉल्स है, 4 रेड बॉल्स है, तो ऊपर लिखेंगे 4, फेवरेबल आउटकम हमारा हो गया 4 एंड टोटल आउटकम्स क्या हो गया 14, ये हमें लिखना है। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, तो 2/7 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल्स, ठीक है। सिंपल जो 8 और 9 लेवल पे जो होता है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, सिंपली बस यही होता है, फेवरेबल आउटकम अपना टोटल आउटकम, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, जो हमें जितना भी दिया हुआ है टोटल वो हम ऐड करते हैं और जिसका बोला गया उसको ऊपर रखते हैं और जो टोटल है उसे नीचे रखते हैं और डिवाइड करते हैं, तो ये हमारा हो जाता है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2/7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें बोला जा रहा है फाइंड द एक्स फ्रॉम द गिवन फिगर, ये फिगर गिवन है, इसमें हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करने बोला जा रहा है। तो सिंपली इसमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को हम यही सॉल्व करते हैं, यहाँ पे स्पेस है, ठीक है। यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, इसमें बोला जा रहा है कि एक्स की वैल्यू फाइंड करना, तो हम यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, या तो हम इंटीरियर यहाँ पे देख रहे हैं फिगर को, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये फिगर तो ट्रायंगल है, ठीक है। जब ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि सम ऑफ द एंगल 180 डिग्री होती है, तो अगर हम ये दोनों इस वाले
वाले एंगल से बाहर में इसका भी दिया हुआ, एक्सटीरियर इसका भी। तो जब एक्सटीरियर एंगल से हम इंटीरियर एंगल फाइंड कर लेंगे और सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 डिग्री होता है, तो हम यहाँ से ये एंगल फाइंड करेंगे पहले और देन ये फाइंड करेंगे। उतना हम नहीं करेंगे, इससे नहीं बनाते, हम बनाते कोई भी पॉलीगन है, जो हम पॉलीगन के बारे में पढ़ते हैं कोई भी। तो हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल का ये प्रॉपर्टी यूज़ करके नहीं बनाएंगे, इसको बनाएंगे हम लोग पॉलीगन का प्रॉपर्टी जो होता है कि एक्सटीरियर सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू होता है 360 डिग्री, चाहे कितना भी साइड क्यों ना हो, बट सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो होता है 360 होता है। तो यहाँ पर अगर दो इसका मतलब है कि ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल मिलके कितना होगा, 360 होगा। तो हम लिखेंगे 100 डिग्री प्लस में 110 डिग्री प्लस में x इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए। अगर हम इंटीरियर एंगल का लेके बनाते हैं ना, अगर वो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे ट्रायंगल वाली, तो बहुत थोड़ा लेंदी हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा प्रोसेस करना पड़ेगा उसमें, तो वो हम नहीं करेंगे, हम एक्सटीरियर एंगल का यूज़ करके करते हैं। ठीक है, तो 110 और ये 100 क्या हो जाएगा, 210 डिग्री हो जाएगा, प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 360 माइनस में 210, जब माइनस करेंगे x इज इक्वल टू 360 से 210 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर बचेगा 90 और उधर बचेगा 60, तो 150 डिग्री। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 150 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 150 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, बस आपको ये याद रखना, कैसा भी क्यों ना पॉलीगन हो, कितने भी साइड क्यों ना हो, इंटीरियर एंगल चेंज हो सकता है। 3 है तो 3 एंगल का अगर है तो ट्रायंगल तो 180 डिग्री हो जाएगा, 4 साइड्स वाले हैं तो 360 हो जाएगा, ये चेंज हो सकता है, बट एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 होता है। इसलिए आप ज़्यादातर कोशिश करें कि एक्सटीरियर एंगल का यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग आ गए अपने सेक्शन सी में, जिसमें हमें 8 to 10 क्वेश्चन है, मतलब 1 2 3 टोटल 3 क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 में एक ऑप्शन में एक और क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, तो इसे नहीं सॉल्व करेंगे, जैसे कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत छोटे लेवल का क्वेश्चन है। ये LHS और RHS को बराबर करना है और यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिंपली बोर्ड मास का यूज़ करना है आपको। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, बट इसे मैं सॉल्व कर दूंगी। ये बोर्ड मास का यूज़ करके आपको इधर सिंप्लीफाई करना है और इसको सिंप्लीफाई करना है। LHS RHS के बराबर अगर आता है तो वेरीफाई है ना। तो ये मैं नहीं सॉल्व करूँगी, इसे मैं सॉल्व करके आपको बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसे आपको सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको भी यही सॉल्व कर दें, यहाँ पे स्पेस है इधर ही सॉल्व कर देती हूँ। ठीक है, -19 अपॉन में 6 प्लस 5/9 और यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो क्या हो जाएगा -11/6। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, पहले तो जो ग्रुपिंग कर देते हैं, जिसका डिनोमिनेटर सेम है उसे एक साइड कर लेते हैं। ठीक है, तो ग्रुपिंग करेंगे तो ये हो जाएगा -19 अपॉन में 6 -11/6 और ये ग्रुपिंग हो गया। ठीक है, और प्लस 5/9, तो ये सेम डिनोमिनेटर अगर आता है तो हम क्या करते हैं, हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। -19 और -11 क्या हो जाएगा, -10 20 एंड 30 -30। ठीक है, अब प्लस 5/9। अब ये दोनों जो नंबर है इसका हम क्या करेंगे, इसका भी डिनोमिनेटर को सेम कर देते हैं। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करेंगे, ये 6 है और ये 9 है, तो या तो हम कर सकते हैं इसमें 6 2 12 और 18 कर देते हैं। ठीक है, ये 18 के बराबर कर देते हैं, तो 30/6। तो 18 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस 5/9। तो इसे 18 करने के लिए ऊपर भी 2 से और नीचे भी 2 से बराबर करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये डिनोमिनेटर सेम करने का तरीका है। ठीक है, जब इसे मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो 90/18 और प्लस 10/18। अब जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो हम सिंपली इसे ऐड कर देंगे 18 और ये -90 और ये +10 है, तो क्या हो जाएगा माइनस और सेम बड़े का साइन होगा और माइनस कर देंगे। 90 से 10 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 4 8 और 0 2 9 18। ठीक है, 40/9 इसका आंसर क्या हो जाएगा -40/9, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सिंपली इसे भी मैंने आपको बता दिया कि LHS को बराबर कर देना है, LHS को सॉल्व कर लेना है और RHS को सॉल्व कर लेना है, इक्वल होगा तो वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन, ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, ये भी सिंपली ऐसा ही है। ठीक है, ये भी बोर्ड मास ही है, सिंपली यहाँ पे एक ही वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो एक ही वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो ये क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें भी क्या करते हैं डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं। ठीक है, इसमें भी डिनोमिनेटर को सेम करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले ये जो LHS दिया हुआ है ना, LHS को पहले कर लेते हैं सॉल्व हम। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3a - 2 अपॉन में 3। ठीक है, पहले LHS को करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड के इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3a - 2 अपॉन में 3 प्लस 2a प्लस 3 अपॉन में 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या डिनोमिनेटर में क्या गिवन है,
यहाँ पे 3 होता है, पहले 3 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं। 3 4 का एलसीएम तो नहीं होगा कॉमन कुछ, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 4 ज़ा 12, ठीक है। तो यहाँ पे 12 लिखेंगे और 3 4 ज़ा 12, तो मतलब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 3a माइनस 2 में, अब प्लस में इसको 4 3 ज़ा 12, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2a प्लस 3 में, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 3 ज़ा 12a माइनस 8 प्लस 6a प्लस 9 अपॉन में 12, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 12a और 6a, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो क्या हो जाएगा 18a प्लस 1 माइनस 8 और प्लस 9 क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा अपॉन में 12। ये आ गया LHS ये हो गया। और RHS हमारा क्या है, RHS अब ये दोनों को लिखते हैं, ठीक है। ये LHS ये हमारा सॉल्व हो गया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। तो हम इसे LHS इजिकल टू RHS अब इसे सॉल्व करते हैं। LHS है 18a प्लस 1 अपॉन में 12 और RHS क्या है a प्लस 8 अपॉन में 6। अब क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, इससे 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 18a प्लस 1 से और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 को मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस 18 से, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 को 18a से प्लस 1 से तो ये आएगा, और 12 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 प्लस 96। अब क्या करेंगे ग्रुप ये कंबाइन कर देंगे, जो जो सेम टर्म है उसको एक साइड कर लेंगे। तो a वाले टर्म को एक साइड कर लेते हैं, तो 108a माइनस में 12a इजिकल टू 96 माइनस में 6, ठीक है। तो 108a से 12a को माइनस कर देते हैं, ठीक है, और 96 में से 6 को माइनस कर देते हैं। तो 108a से 12a को माइनस करेंगे तो 96a आएगा, और 96 से 6 को माइनस करेंगे तो 90 आएगा, ठीक है। तब a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90/96। सिंपली अब इसे डिवाइड कर देंगे 3 से, 3 3 ज़ा 9 0 और 3 3 ज़ा 9 3 2 ज़ा 6 3। अब इसको फिर 2 के टेबल से कट करते हैं, 2 15 टाइम में कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, 2 6 ज़ा 12, तो 16 टाइम में। तो इसका आंसर a की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 अपॉन में 16, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन, इसमें कुछ अलग कंसेप्ट नहीं है, बस सिंपल बोर्ड मास का यूज़ करके इसे सॉल्व किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एक्सरसाइज इज थ्रू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कंपोजिट नंबर्स। सेकेंड में पूछा जा रहा है गेटिंग द नंबर मोर देन 5, एंड लास्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है गेटिंग एन ऑड नंबर। एक डाइस को जब हम थ्रो करते हैं तो उसमें कंपोजिट नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, और मोर देन 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी, और ऑड नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल आउटकम है क्या उसमें। तो डाइस जो होता है उसमें टोटल आउटकम्स क्या होते हैं 6 होते हैं, मतलब डाइस में 1 होता है 2 होता है 3 4 5 6 ये सब नंबर आ सकते हैं। अब इसमें बोला जा रहा है फर्स्ट में कि कंपोजिट नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। फॉर्मूला लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कंपोजिट नंबर, ठीक है। कंपोजिट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है कि अब यहाँ पे नंबर देखिए 1 to 6, इसमें कंपोजिट नंबर कितने हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है कि जिसके जो फैक्टर होते हैं वो 2 से ज़्यादा होता है, मतलब नंबर इटसेल्फ और 1 से ज़्यादा जिसका फैक्टर होगा वो कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 2 3 ये तो प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, तो 4 और 6 ये क्या हो गया ये और ये हो गया कंपोजिट नंबर। तो टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 2, तो यहाँ ऊपर में क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, ठीक है। 2 और अपन में टोटल आउटकम कितने हैं 6 है। 1 to 6 में कितने 1 हो गए 2 हो गए 3 4 5 6, टोटल आउटकम्स क्या हो गए 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 6। तो 2/6 का क्या कट करेंगे जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/6 इज इक्वल टू जाता है 1/3। तो कंपोजिट नंबर की जो प्रोबेबिलिटी है गेटिंग अ कंपोजिट नंबर, प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। यह हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि गेटिंग अ नंबर मोर देन 5 से ज़्यादा आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो गेट नंबर मोर देन 5, ठीक है, 5 से बड़े आने की प्रोबेबिलिटी। तो 5 से बड़ा कितना नंबर है, 5 से बड़ा तो एक ही नंबर है, ठीक है 6। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे 1, 5 से तो एक ही बड़ा है ना, तो फेवरेबल आउटकम 1 हो जाएगा। टोटल आउटकम क्या होता है, टोटल आउटकम 6 है तो 6 लिखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गेटिंग अ मोर देन 5, ये हो जाएगा 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी सेकेंड क्वेश्चन का, ठीक है। 10 के सेकेंड का, 10 के फर्स्ट का। 10 के जो लास्ट में जो पूछा जा रहा है थर्ड में ये पूछा जा रहा है गेटिंग एन ऑड नंबर। ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ऑड नंबर, ठीक है, ऑड नंबर।
तो ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी आप देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें ऑड नंबर कौन कौन सा है, ठीक है। तो ऑड नंबर यहाँ पर हो गया आपका 1, ठीक है, 1 हो गया ऑड नंबर, 3 हो गया ऑड नंबर, 5 हो गया ऑड नंबर, ये तीनों क्या है, ये तीनों एक ऑड नंबर्स है। तो यहाँ पे हो जाएगा फेवरेट आउटकम हो जाएगा 3 और टोटल आउटकम कितने 6। तो 3/6 को जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। सिंपली आपको क्या याद करना है फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम मतलब जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके रिस्पेक्ट में क्या होने वाला है। जैसे कंपोजिट नंबर, तो कितने कंपोजिट नंबर है वो हमारा फेवरेबल आउटकम हो गया। जैसे मोर देन 5, तो 5 से ज़्यादा कौन सा नंबर, 6, तो 1 हो गया ना, तो 1 फेवरेबल आउटकम हो गया। ऑड नंबर, तो इसमें देखना कि ऑड नंबर कितने हैं, तो वो फेवरेबल हो गया। और जो टोटल वो नंबर है वो क्या हो गया, टोटल आउटकम्स हो गया। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, इसमें सिंपल जो क्या कहते हैं बोर्ड मास का यूज़ करके था, पॉलीगन से क्वेश्चन था, तो ये सब क्वेश्चन था। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है सेक्शन बी और सेक्शन सी का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ये हमारा पार्ट 2 वीडियो था जिसको मैंने कंप्लीट किया है। इससे पहले वाली वीडियो में पार्ट 1 में मैंने सेक्शन ए को कंप्लीट किया था। अब हम लोग जो सॉल्व करेंगे नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा पार्ट 3 जिसमें हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम लोग सेक्शन डी, ठीक है, सेक्शन डी को सॉल्व करेंगे। ये सेक्शन डी का क्वेश्चन है, ठीक है। और उसके बाद सेक्शन ई, ठीक है। यहाँ पे सेक्शन डी पूरा कंप्लीट होता है और यहाँ है सेक्शन ई है। देखते हैं सेक्शन ई किधर है, ये सेक्शन डी है, ठीक है। और यहाँ से ये सेक्शन ई है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सेक्शन डी और ई को कंप्लीट करेंगे। आप लोग इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हमारा व्हाट्सअप चैनल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे मैं ये क्वेश्चन पेपर डाल दूँगी, आप पहले इसे पूरा सॉल्व खुद से भी कर सकते हैं, फिर हमारे वीडियो को देख के समझ लीजिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम आता है आप हमारे टेलीग्राम उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी आप क्वेश्चन भेज सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।